नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्योंकि पूरी दुनिया भर के डॉक्टर्स और दुनिया भर की मेडिकल एजेंसीज हमेशा इस बात को डिनाई करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल हमेशा पूछा जाता था कि आजकल जो सडन डेथ्स हो रही हैं, क्या उसके पीछे कोविड-19 की बाद जो वैक्सीनेशन किया गया, क्या ये वो वैक्सीनेशन जिम्मेदार है। और अभी एक दो दिन से हम देख रहे हैं कि मीडिया में, न्यूज़पेपर में, हर जगह ये आर्टिकल आ रहा है कि पहली बार जो कोविडशील्ड वैक्सीन थी उसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, उसकी वजह से ब्लड में क्लॉटिंग हो रही है। और कंपनी ने इस चीज़ को खुद एक्सेप्ट किया हुआ है। और कई सालों से कई सारे डॉक्टर्स, जब आम आदमी को ये प्रॉब्लम हो रही थी तो लोग हमेशा ये सवाल उठाते थे कि कोविड के पहले तो इस तरह की डेथ्स नहीं हो रही थी, लेकिन कोविड के बाद इस तरह की डेथ्स बढ़ गई हैं। उसके पीछे क्या कारण है? कहीं ये वैक्सीनेशन तो इसका कारण नहीं है? तो इस वीडियो को हम थोड़ा सा ओपन एंडेड रखेंगे, रिसर्च बेस्ड रखेंगे, हम इसकी एनालिसिस करेंगे कि वाकई इसके पीछे क्या सच्चाई है। अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि हम हार्ट एंड डायबिटीज़ के पेशेंट्स रेगुलर बेसिस पे देखते हैं और हम ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं जिनको कि चलने में पेन होता है, जिनको एंजाइना हो जाता है, जिनको ब्लॉकेज होती है, और जैसे जिन पेशेंट्स की हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, उन पेशेंट्स को हम ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स की संख्या, अगर हम कोविड के बाद की बात करें, तो पहले की तुलना में करीब 50 गुना बढ़ गई हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, अगर मैं 20 से 40 के बीच में बात करूं, तो ऐसे पेशेंट जिनके हार्ट की पंपिंग 18%, 20%, 25%, 30% रह गई है, ऐसे पेशेंट्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको कि कोविड हुआ, कोविड के बाद वो हॉस्पिटलाइज हुए, उनका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट के बाद अगले 2 से 3 साल के अंदर उनको चलने में चेस्ट पेन होने लगा। ऐसे कई सारे पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनका कि इकोकार्डियोग्राम एकदम अच्छा था, जिनके ईसीजी भी अच्छे थे, लेकिन उनको जो सिम्टम्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ गए। और पिछले 1 डेढ़ साल से वो एंजाइना फील कर रहे थे। जब उनकी एंजियोग्राफी हुई तो उनको ट्रिपल विसल डिजीज़ कोविड के बाद ये देखने को मिला है, इसमें कोई डाउट की चीज़ नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है। देखिए, इसकी रियलिटी ये है कि कोई भी अगर खुल के इसके बारे में बात करता है तो जो इंटरनेट की पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, या जो यूट्यूब की भी पॉलिसीज़ हैं, इस तरह की वीडियोस को डिलीट किया जा सकता है। इसीलिए मैं थोड़ा सावधानी बरत करके इस वीडियो को बनाऊंगा, ताकि इसमें कोई ऐसा कंटेंट यूज़ ना करूं जो कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ को वायलेट करे। और दुनिया की बहुत सारी मेडिकल एजेंसीज़, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इस चीज़ को पब्लिश किया है। इनफैक्ट सीडीसी यूएसए ने भी इसको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद लोगों के अंदर एक स्पाइक प्रोटीन देखने को मिला है, जो कि हमारी हार्ट की मसल्स को डैमेज कर रहा है। और आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि वैक्सीनेशन होने के बाद उनके हार्ट का जो पंपिंग फंक्शन है वो डाउन हो गया, उनके जो हार्ट की मसल्स डैमेज हो गई। और जो सबसे एक ऐसी चीज़ है जिसका लोगों को पता भी नहीं है, वो ये है कि लोगों को आर्टीरियल फिब्रिलेशन और लोगों की जो इर्रेगुलर पल्स है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, खासतौर से वो पेशेंट जिनको कि कोविड भी हुआ और कोविड के बाद उनका कोविड वैक्सीनेशन भी हुआ। तो दोनों का जो रिजल्ट था, जो ओवरऑल इम्पैक्ट था, वो ये था कि शुरू में हो सकता है उनको इस चीज़ का कोई पता ना लगा हो। तो समय के साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो अपने आप को हील कर गए, जिनका हार्ट हील कर गया। लेकिन जिन लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था, जो लोग केवल और केवल इस चीज़ पे डिपेंडेंट रहे कि भैया मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए मैं ट्रीटमेंट लूँगा, मैं उसके लिए दवाई लूँगा, तो उनका हार्ट अपने आप को हील नहीं कर पाया। और ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स हमारे बॉडी में बने रहे, हमने उसको इग्नोर कर दिया, रूल आउट कर दिया। और इसमें सबसे जो कॉमन चीज़ थी वो थी एरिथमिया या आर्टीरियल फिब्रिलेशन, जो कि सडन डेथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण बना। और आज भी 99.9% लोग ऐसे हैं जिनको ये पता भी नहीं कि वैक्सीनेशन होने के बाद उनके हार्ट की मसल्स डैमेज हो चुकी हैं और उनको एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो एक बहुत बड़ी गलती होती है जब कोई पेशेंट, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं जब किसी को, कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, कोई डांस करते करते गिर गया, उसकी डेथ हो गई, तो जब लोग आते हैं तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारी कोई जाँच कर दो, हमारा कोई ट्रीटमेंट कर दो, ताकि हमको कुछ भी ना हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बीमारी का इलाज कोई जाँच नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और आजकल जब किसी को कोई हार्ट अटैक होता है, सडन डेथ होती है, तो जो इंटरवेंशन करने वाले डॉक्टर हैं वो हमेशा आकर के यूट्यूब पे अपनी ज्ञानवाणी चालू कर देते हैं और ये बोलते हैं कि यहाँ पे अगर हमने एंजियोग्राफी कर ली होती, हमने ब्लॉकेज का पता लगा लिया होता, तो हम इस हार्ट अटैक को रोक सकते थे। ऑब्वियसली एंजियोग्राफी एक अच्छी चीज़ है। इमरजेंसी केस में अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छी मेथड है। लेकिन जो स्टेबल पेशेंट है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी अर्ली एज है, उन पेशेंट्स के लिए बिना किसी रीज़न के एंजियोग्राफी करना कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाकी आपको क्या लगता है? आप
कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियंस बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा सोल्यूशन वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, या अगर आपको नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपका वैक्सीनेशन हुआ है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो वैक्सीनेशन की वजह से आपके बॉडी में जो एडवर्स इफेक्ट हुआ है उसको आप समय के साथ धीरे धीरे पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और वो चीज़ें हैं कि आप हर दिन कम से कम 8 से 9 घंटे सोने के लिए दें, हर दिन 10,000 स्टेप्स वॉक करें, हर दिन करीब 13 से 14 घंटे की फास्टिंग मेंटेन करें। इसके अलावा आपके डाइट में लगभग 30 से 40% चीज़ें ऐसी हों कि वो रॉ चीज़ें हों, फ्रूट्स लें, आप वेजिटेबल्स लें, राइट। और हर हफ्ते आप करीब 150 से लेकर के 200 मिनट्स तक सनलाइट में ज़रूर बैठें। ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप इस रास्ते पे चलना शुरू करेंगे तो आपके बॉडी में जो कोई डैमेज हुआ होगा उसको हमारा शरीर धीरे धीरे अपने आप रिपेयर करना शुरू कर देगा। और उम्मीद है कि हमारे हार्ट में अगर इस तरह की कोई एनोमली हो चुकी है और वो फ्यूचर में हमें कोई सडन डेथ या हार्ट अटैक का कारण बन सकती है, उसको यहीं पे रिवर्स कर देगी और आप इस रिस्क से बाहर आ जाएंगे। ऑब्वियसली जब कोविड-19 का वैक्सीनेशन हुआ उस टाइम पे WHO ने जिस तरह का पूरा एनवायरनमेंट बनाया पूरी दुनिया में, अगर मैं बात करूं तो किसी गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ये नहीं पता होता कि ये जो किया जा रहा है ये सही है या गलत है। लेकिन गवर्नमेंट जो एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करती है और अपने देश के नागरिकों के लिए उस तरह के प्रोटोकॉल्स बनाती है कि वहाँ के लोग सुरक्षित रहें और जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ हो सकती है वो की जाए। बाकी हो सकता है वैक्सीन ने लोगों की जान बचाई हो या हो सकता है नहीं बचाई हो, इसके बारे में मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। लोग सवाल पूछते हैं मुझसे कि आपने वैक्सीन लगवाई है। मैं आपको बता दूं मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई, ना मैंने खुद वैक्सीन लगवाई, ना मैंने अपनी वाइफ, अपने बेटे, अपने मदर, मैंने अपने फादर, किसी को वैक्सीन नहीं लगने दी। मुझे इस चीज़ का पहले से ही डाउट था कि ये वैक्सीन इतने कम टाइम में आ रही है, इट कैन नॉट बी रिलायबल। और कोविड के टाइम पे ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव होकर के रहे, लेकिन अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी हम सबसे पहले लिक्विड डाइट पे चले जाते थे। 2 दिन 3 दिन तक नारियल पानी पीना, संतरे का जूस पीना, किन्नू का जूस पीना और बहुत ही सात्विक लाइफस्टाइल को फॉलो करना, ये सब चीज़ें हमने कोविड के टाइम पे की। हमने किसी तरह का कोई मेडिकेशन नहीं लिया। ऐसा नहीं कि हमें सिम्टम्स नहीं आए थे, कई बार हमें लगा कि हमें फ्लू टाइप का सिम्टम्स है, फीवर भी आ रहा है, लेकिन हमने किसी तरह की मेडिसिन नहीं ली। साथ में हमने कुछ होम्योपैथ की मेडिसिन ली थी अगर किसी को माइल्ड फीवर होता था उस कंडीशन के लिए, लेकिन हमने कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाया। तो अगर आपने वैक्सीनेशन करवाया है और आप भी इस तरह के डर में जी रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत है। जो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है तो मुझे कोई दवाई चाहिए, मुझे कोई ट्रीटमेंट दे दो, मेरी कोई जांच करवा दो ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या है, और कोई ऐसा ट्रीटमेंट कर दो कि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप अपनी हैबिट्स पे काम करेंगे तो अगर आपके बॉडी में कोई तरह का डैमेज हुआ है तो आप डैमेज को ज़रूर रिकवर कर सकेंगे। जहाँ तक कोविड-19 वैक्सीनेशन की बात है, हमेशा गवर्नमेंट इस चीज़ को डिनाई करती रही, जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उस चीज़ को डिनाई करती रही कि ये वैक्सीन किसी तरह से हार्मफुल नहीं है। अब जबकि कंपनीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया है कि इन वैक्सीन्स की वजह से लोगों में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है, अब यहाँ पे दोबारा से सारी की सारी एजेंसीज पिक्चर्स में आ रही हैं इस चीज़ को रिफ़िल करने के लिए, कवर करने के लिए कि नहीं नहीं इसके केसेस बहुत कम हैं, इसके केसेस तो 1 लाख में 1 है या 10 लाख में 1 है या 1 लाख में 2 है, इस तरह के केसेस ज़रूर आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका वैक्सीनेशन हुआ है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल पे ज़रूर काम करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके साथ क्या डैमेज हुआ है, लेकिन हमारी हेल्दी हैबिट्स हमारी बीमारियों को रिवर्स भी कर देंगी और इस तरह के अनयूजुअल खतरे से भी हमें बाहर निकालेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई वैल्यू समझ में आती है, आपको लगता है कि हम ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।